प्रतिशत जो है ये दो नामों से मिलकर बना है, एक प्रति और प्लस में शत, प्रति प्लस शत। इस प्रति प्लस शत का मतलब क्या है कि ये जो प्रत्येक है, जो प्रति है, इस प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि एक। और बात करते हैं आज उस टॉपिक की, जिस टॉपिक से ये समझो कि फर्स्ट मैथ जिसको बोला जाता है, फर्स्ट मैथ का जो बेस है, जो नींव है, वो टॉपिक है आज आपका प्रतिशत। प्रतिशत की बात करते हैं और प्रतिशत को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये प्रतिशत जो प्रश्नावली है मतलब क्या है वो समझेंगे पहले। प्रतिशत जो है ये दो नामों से मिलकर बना है, एक प्रति और प्लस में शत, प्रति प्लस शत। इस प्रति प्लस शत का मतलब क्या है कि ये जो प्रत्येक है, जो प्रति है, इस प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि एक। और शत का मतलब होगा आपका 100, यानी कि प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर, 100 पर जो बात की जाती है वो क्या होता है, आपका प्रतिशत होता है। जैसे मैं बोलूं कि 5% मैंने लिखा, ये प्रतिशत का साइन है, ये प्रतिशत का क्या है, चिन्ह है। जैसे मैंने लिखा 5%, तो इस 5% का मतलब है कि मैंने 5 की जो बात की है वो 100 के ऊपर की है। जो 5 की जो बात की है मैंने, वो 100 के ऊपर की है। जैसे मैं लिखता हूं 2.5%, तो 2.5% का मतलब होगा कि मैंने जो ये 2.5 की जो बात की है ये 100 के ऊपर की है। ये 2.5 की जो बात की है वो किसके ऊपर की है, 100 के ऊपर की है। यानी प्रतिशत का मतलब है कि प्रत्येक 100 के ऊपर जो बात की जाती है वो प्रतिशत होती है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि प्रतिशत जो है, प्रतिशत जो है एक ऐसी भिन्न है, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर सदैव 100 रहता है। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर सदैव 100 रहता है, सदैव 100 रहता है। यानी जिसका भी हर 100 होगा वो क्या है, एक प्रतिशत है। ये दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा है। समझाने के तौर पर आपको बता दिया कि 5% का मतलब, 5% का मतलब क्या है कि 100 के ऊपर जो बात की जा रही है वो 5 की जा रही है, वो 5% है। तो यहां से देखो, मैंने जब ये प्रतिशत जो है, इस प्रतिशत का मतलब ही मैंने बटे में क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। यानी कि प्रतिशत को मैं जब भी हटाऊंगा तो बटे में क्या लगाऊंगा, 100 लगाऊंगा। दूसरे शब्दों में परिभाषा थी कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर सदैव क्या हो, 100 रहता है। तो ये तो अपना जो बात चल रही है बिल्कुल बेसिक है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, जो बेसिक जो है, लेकिन ये ही बात जो है ये ही लास्ट तक काम आने वाली है। आपको बताऊं कि जो ये प्रतिशत है ये प्रश्नावली, और यहां से इसका बेसिक उठता है कि जैसे चलाता हूं वैसे क्यों नहीं चलता, कि जैसे चलाता हूं वैसे क्यों नहीं चलता, कहता है खुद को मेरा साया, फिर मेरे साथ क्यों नहीं चलता। आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक चीज अपन पढ़ेंगे और लास्ट तक उस मुकाम पर लेकर खड़ा कर दूंगा कि आपको पीछे झांकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। मैथ के नाम से कहीं से भी प्रश्न अगर आप उठता है तो उस प्रश्न का आप हल जरूर निकाल सकेंगे। बस आप जीरो से पढ़ें, जिस तरीके से आपको चलाया जा रहा है वैसे आप चलते रहें। तो यहां से अपने को मालूम पड़ा कि जब भी मैं इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो बटे में क्या लगाऊंगा, 100 लगाऊंगा। तो यहां से एक नोट बनता है और इस नोट को भी आप ध्यान रखेंगे। आज से लगभग 10 या 11 साल पहले यहां से प्रश्न आ जाते थे, लेकिन आज कंपटीशन का जो लेवल है बहुत ऊपर उठ चुका है। तो देखें कि नोट क्या है कि प्रतिशत जब भी हटाऊंगा, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं। 100 का क्या देना है आपको, भाग देना है। जब प्रतिशत हटाएंगे 100 का भाग देंगे, और कहीं पे आपको अगर प्रतिशत लगाना पड़ जाए, कहीं पे कंडीशन आ जाती है कि प्रतिशत लगाएंगे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी हमने दर निकाली थी वहां पे हमेशा हमेशा मैंने 100 से गुणा किया था। जब जब दर की जरूरत पड़ी तब तब मैंने क्या लगाया, 100 से गुणा किया है। यानी परसेंट जब लगाते हैं
तो क्या किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। तो पहला नोट ये था अपना कि प्रतिशत अगर हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, और प्रतिशत जब लगाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये था आपका पहला नोट। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बात करें तो आज से कुछ सालों पहले प्रश्न आते थे कि 4% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। तो इसको भिन्न में बदलना है, मतलब बात यह है कि इसका यहां से प्रतिशत आपको हटाना है। तो जब प्रतिशत यहां से हटाएंगे तो प्रतिशत जब हटाते हैं, साफ शब्दों में मैंने लिखा है कि जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं। तो 4/100 इसको जब हल करते हैं तो ये कितना आता है, 1/25, यानी 4% को क्या कर दिया, भिन्न में बदल दिया। ऐसे ही इसके विपरीत अगर अपन बात करें तो जैसे मैं आपको बोलूं कि 3/15 को प्रतिशत में बदलिए, 3/15 को क्या कीजिए, प्रतिशत में बदलिए। यानी एक आपको भिन्न दी हुई है और इस भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो जब आपको प्रतिशत में बदलना है मतलब आपको प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत आपको दिखाना है। जब भी आप प्रतिशत दिखाओगे तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 3/15 और मैंने 100 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। हल करता हूं, 5×3 = 15 और 5 से ये 20 बार, 3 से 3 ये कैंसिल आउट, यानी कितना हुआ, ये हुआ आपका कितना, 20%। तो यानी कि जब भी आप प्रतिशत लगाओगे 100 से गुणा करोगे, प्रतिशत हटाओगे तो 100 का भाग दोगे। फिर देखते हैं आगे, कई जगह आपको सीधा लिखवाया जाता है लेकिन ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। तो आप ये बातें अगर आपके ध्यान रहती हैं तो ये समझिए कि एग्जाम में आपके 2 से 3 मिनट बचेंगी। क्या बातें हैं वो, जैसे मैं आपको बोलूं कि 1/1 है, इस 1/1 का कितना परसेंट होगा, इसका मतलब कितना परसेंट होगा। तो इसका जो बेसिक है वो मैंने बता दिया कि जब भी आप परसेंट लगाएंगे 100 से गुणा करेंगे, तो 1/1 का जब 100 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 100%। 1/2 की अगर बात करें तो 1/2 का मतलब क्या होगा, 50% क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही 1/3 का मतलब अगर अपन देखें तो 33 सही 1/3% आएगा। 1/4 का मतलब अगर अपन देखें तो 1/4 का मतलब है 25%। 1/5 का अगर मतलब देखें तो 1/5 का मतलब होगा 20%। ये बातें मैं आपको रटवा नहीं रहा, इसका कंसेप्ट मैंने बताया है, केवल 100 से गुणा करते रहिए और हल आ जाएगा, ये परसेंट आते रहेंगे। 1/6 की अगर बात करूं तो ये होगा आपका 16 सही 2/3%। 1/7 की अगर बात करें तो होगा 14 सही 2/7%। 1/8 की अगर बात करें तो ये होगा आपका 12.5%। 1/9 जो होगा ये होगा आपका 11 सही 1/9%। 1/10 आपका होगा कितना, 10%। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 20% क्या होगा तो 20% क्या होगा, यहां से 1/5 होगा, क्योंकि परसेंट को हटाया 100 लगा दिया। 25% का मतलब क्या होगा, 1/4 होगा। तो ये बातें तो आपको ध्यान रखनी है। यहां से क्या है कि डायरेक्ट पर्सन में सीधी वैल्यू जैसे 33 सही 1/3% आती है, तो वहां पे आप 33 सही 1/3% को चेंज करने में जितना टाइम लगाओगे, लगभग 5 से 7 सेकंड लगेंगी, तो वो आपका समय बच जाएगा। जब 33 सही 1/3% का मतलब आपके डायरेक्ट याद है तो 33 सही 1/3% का मतलब क्या है, 1/3। और नहीं भी अगर याद रहे तो बेसिक मैंने आपको बताया है। फिर देखते हैं कि आगे, तो यहां से प्रतिशत का जो है एक बार बेसिक देख लेते हैं, फिर इन बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूं इससे संबंधित एग्जाम्पल लेंगे। तो यहां से अगला जो बेसिक है, अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है, पहला कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया प्रतिशत को हटाना और प्रतिशत को लगाना। दूसरा जो लफड़ा चलता है ये चलता है काका लफड़ा, इस परसेंट के अंदर चलता है काका लफड़ा। अब ये जो काका जो लफड़ा है वो क्या है, ये देखें कि काका मतलब होता है वैसे गुणा, लेकिन ये जो हर बार गुणा नहीं होगा काका मतलब, ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड रहता है कि का पे का जो है वो किस कंडीशन पे आया है, किस पोजीशन पे आया है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि बात करूं मैं कि एक तो है 800 का आपसे पूछा जाए 40%, 800 का 40% कितना है,
तो ये जो लफड़ा है ये किसका है, का का है। एक मैं आपसे बोलूं कि जो 1200 है ये 6000 का कितना प्रतिशत है। तो 2% लिए हैं, ये कंसेप्ट है जो काका है, 2% लिए हैं। एक तो है कि कितना है और एक आपसे पूछा गया है कितना परसेंट है। यानी बिल्कुल जीरो से चलने का मतलब ये है हर बात आपके समझ में आएगी। तो यहां से देखो मैंने पूछा कि कितना परसेंट है, तो यानी कि क्या बताना है आपको, परसेंट बताना है, परसेंट आपको दिखाना है। जो कंसेप्ट पहले में आपको बताया था कि जब आप परसेंट लगाओगे तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि हाँ यहां तो 100 से गुणा होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या पूछा गया है, परसेंट पूछा गया है। और यहां पे क्या पूछा गया है कि कितना है, तो इसका मतलब यहां पे परसेंट हटानी है। तो परसेंट अगर हटाना होता है तो बटे में क्या लगता है 100, और परसेंट अगर लगाना होता है तो गुणा में क्या लगता है 100। अब यहां पे अपन देखें तो 800 और का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा। क्योंकि क्या पूछा गया है, कितना, कितना है यानी परसेंट हटाना है। तो जब आप परसेंट हटाओगे तो का मतलब गुणा समझना, जब आपको परसेंट हटाना पड़े तो का मतलब क्या है, गुणा है। तो का मतलब गुणा, और 40 और इस परसेंट को मैंने हटा दिया और परसेंट हटा दिया तो कितना आया, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 चौक 32 यानी कि 320 क्या है, 800 का 40% है। ऐसे पर्सन आप करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 800 का 40% पूछा गया है। अब यहां से देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% क्या है, तो 10% के लिए क्या करते हैं कि इधर से एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो। तो 10% अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इधर से क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना रह गया आपका, 80 रह गया। तो 10% 80 है, तो फिर 20% कितना होगा, 160। 40% कितना होगा, 8 चौक 32 यानी 320। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1% कितना है, तो 10% के लिए एक के बाद लगाते हैं, तो फिर 1% के लिए क्या करेंगे अपन, 2 के बाद लगाएंगे, यानी यहां पे लगेगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि 327 का 6% बताओ, 327 का क्या बताओ, 6% बताओ। तो आपको करना क्या है कि 6% बताना है। तो सीधा आप 1% निकालो और एक को कितने से गुणा कर दो, 6 से, तो 6% हो जाएगा। 1% कैसे निकाला जाता है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 3 पॉइंट क्या है 27, और 6 से क्या कर दूंगा इसका गुणा, ये क्या आ जाएगा, 6% आ जाएगा। तो ये है परसेंट निकालने का तरीका। और वैसे अगर कंसेप्ट देखें तो ये पूरा कंसेप्ट बनता है कि 327 का 6% निकालें तो 327 गुणा 6/100। और एक ये सीधा सा है कि 10% के लिए 1 के बाद पॉइंट और 1% के लिए 2 के बाद पॉइंट। अब देखते हैं इसमें क्या है कि यहां पे जो का है उसका मतलब क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कितना परसेंट है, यहां पे आपको परसेंट लगाना है। जब परसेंट हटाना होता है तो बट क्या करते हैं, का मतलब गुणा करते हैं। और जब आपको परसेंट लगाना है तो का की पोजीशन आप देखोगे, और का जिस राशि के बाद आया, जिस संख्या के बाद का आता है, उसको आप बटे में लेके जाओगे, कभी भी गलती नहीं होगी, उसको आप बटे में ही लेके जाओगे। आधे बच्चे क्या करते हैं, लगभग जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि ये समझते हैं कि बड़ी राशि नीचे आएगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना। आप बड़ी राशि नीचे नहीं, आप देखोगे का की पोजीशन, का जिस संख्या के बाद है वो कहां आएगा, बटे में आएगा। तो 6000 का यानी का किसके बाद में आया, 6000 के बाद में, तो 6000 नीचे और 1200 बची हुई राशि ऊपर हो जाएगी, यानी 1200 ऊपर, और गुणा में क्या करूंगा, 100 करूंगा, क्योंकि क्या लगाना है, परसेंट लगाना है। इसको हल करते हैं तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 6 दूनी 12, यानी कितना परसेंट हुआ, 20% हुआ। तो 1200 जो है वो 6000 का कितना है, 20% है। इससे ही संबंधित अगर पर्सन ये पूछ लिया जाए कि जो 12 मीटर है, 12 मीटर है वो 6 किलोमीटर का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो यहां पे भी देखो आप पूछा क्या गया है अपने से,
अपने से पूछा गया है कि कितना परसेंट है, यानी परसेंट आपको दिखाना है। और जब आप परसेंट दिखाओगे तो मतलब 100 से क्या करेंगे, गुणा। और जब 100 से गुणा करते हैं तो का की पोजीशन देखी जाती है कि का किसके बाद में आया। तो का जो है आपका वो किसके बाद में है, 6 किलोमीटर के बाद में है। तो बटे में जो है, बटे में क्या आएगा आपका, 6 किलोमीटर आएगा। और ऊपर जो है वो बची हुई राशि आ जाएगी। ऊपर कितना है, 12 मीटर है। और गुणा में मैं क्या करूंगा, गुणा में करूंगा यहां कितना, 100 करूंगा, क्योंकि क्या दिखाना है अपने को, परसेंट दिखाना है। अब बात आती है कि क्या ये आपस में कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। ध्यान रखना, गणित का नियम है कि जब तक इकाई समान नहीं हो तब तक आप गणित की संक्रिया नहीं लगा सकते। चाहे आप जोड़ो, चाहे आप घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे आप भाग करो, शर्त यह है कि इकाई क्या हो, समान हो। तो सबसे पहले तो मैं इनकी इकाई समान करूंगा। किलोमीटर है, ये मीटर में है, यानी कि या तो दोनों को आप मीटर में चेंज कर लो या दोनों को आप किलोमीटर में चेंज कर लो। आप जानते होंगे कि एक जो किलोमीटर है वो कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो मैं इसको मीटर में चेंज करता हूं। ऊपर है आपका 12 मीटर और नीचे है आपका 6 किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 6 में कितने होंगे, 6000 मीटर। और गुणा में क्या चल रहा है, यहाँ पे 100 चल रहा है। अब आप काट सकते हो, बिल्कुल मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ऊपर 12 है और नीचे 60 है। 12 एकम 12 और 12 से ये 5 बार 1/5। और 1 में जब 5 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 0.2%, 0.2%। यानी कि 12 मीटर जो है वो 6 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो वो है 0.2%। समझ में आ गया होगा आपके कि जब इकाई समान नहीं होती तो पहले इकाई समान करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब ये जो का लफड़ा था, इसका अगर दूसरा एग्जांपल लें तो मान लो कि मैं आपको बोलूं कि 1200 का 40% का, 20% का, 10% क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है क्या होगा, मतलब कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाता कितना परसेंट होगा तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लेके बताए हैं। अगर कितना परसेंट आपसे पूछता है तो 2 ही राशि आपको मिलेंगी। और परसेंट अगर आपको दिखाना पड़ता है तो 100 से गुणा करना पड़ता है। लेकिन यहां पे बताना है कि कितना होगा, सीधी राशि आपको बतानी है, तो परसेंट आपको हटाने हैं। और जब परसेंट हटाए जाते हैं तो का मतलब क्या, गुणा रखा जाता है। तो ये सीधा क्या होगा, 1200 गुणा का मतलब गुणा 40/100 गुणा 20/100 गुणा 10/100। इसको हल करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो। अब ऊपर बचा कितना, 12 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1, यानी 12 चौक 48, 48 दूनी 96। और बटे में कितना है, 10, यानी कितनी राशि प्राप्त हुई, 9.6। 1200 का 40% का, 20% का, 10% जो है वो कितना है, 9.6 है। अब जैसे मान लो ये जो पर्सन है, एक बार इस टाइप से एक पर्सन आया था एग्जाम में कि 3%, 5% का कितना परसेंट है, 3%, 5% का कितना परसेंट है। यानी कि अब ये देखेंगे कि ये टाइप कौन सा है। तो मैंने आपको रटवा नहीं रहा, हर टाइप के लिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। अब यहां से आप देखेंगे पूछा गया है कितना परसेंट है, तो एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर परसेंट आपको बताना है, परसेंट आपको दिखाना है तो गुणा 100 करेंगे। और जब गुणा 100 किया जाता है तो का मतलब गुणा नहीं होता, का की पोजीशन जो होती है, यानी का जिस संख्या के बाद में है वो बटे में आएगा। तो का किसके बाद में है, 5% के बाद में है। यानी कि देखो पर्सन की जो है ना वो शकल ऐसी थी कि आधे बच्चे तो डर गए, देखते ही उन्होंने क्या किया, इनको छोड़ दिया कि 3%, 5% कितना परसेंट, इस तरीके से पर्सन हो गया ये। लेकिन आपको जो कंसेप्ट है वो मैंने बताया कि का जिस संख्या के बाद में है उसको बटे में रख दो। तो बटे में कौन आएगा, बटे में आएगा आपका 5%, बची हुई राशि ऊपर यानी 3%, और गुणा में क्या रखेंगे,
100 रखेंगे, क्योंकि परसेंट आपको दिखाना है। अब इकाई तो सेम है इनकी, ऊपर भी परसेंट है नीचे भी परसेंट है, बिल्कुल कट जाएंगे, ये कट गए और 5 से ये 100 कट गया 20 बार, और 20 गुणा 3 यानी कि 60%, बिल्कुल सीधा प्रश्न था। और ये जो कंसेप्ट था ये आपका दूसरा कंसेप्ट था। फिर देखते हैं आगे